एक्सरसाइज 9.2 इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अभी हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? ग्राफ द फिजिबल रीजन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स एंड आल्सो फाइंड द ग्राफ पॉइंट कॉर्नर पॉइंट्स अब जो हमारे पास गिवन है वैल्यूज़ वो हैं x + 2y is less than or equal to 8 and x + y is less than or equal to 5। थर्ड इनइक्वालिटी है हमारे पास x + y is less than or equal to 8, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। सोल्यूशन में देखिए, दीज इनइक्वालिटीज़ गिव्स अस इक्वेशंस ऑफ लाइंस। अब तीन इनइक्वालिटीज़ हैं तो तीन ही हमारे पास इक्वेशंस ऑफ लाइन होंगी। यहाँ से हमने लिया x + 2y is equal to 8, यहाँ से x + y is equal to 5 और 2x + y is equal to 8, ये थर्ड हो गई। फ्रॉम 1 वी गॉट पॉइंट्स 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 से हमें जो पॉइंट्स हासिल हुए हैं वो 8, 0, 0, 4, फ्रॉम 2, 5, 0 and 0, 5 and from 3 we have 4, 0 and 0, 8। now by putting 0, 0 जो हमारे पास सिंपल टेस्ट पॉइंट है उसको हमने पुट किया इन इनइक्वालिटीज़ में, तीनों इनइक्वालिटीज़ में। तो हमें क्या हासिल हुए? जब हमने फर्स्ट में पुट किया तो हमारे पास आया 0 is less than or equal to 8 which is true। सेकंड में हमने पुट किया यहाँ पे तो हमारे पास आया 0 is less than or equal to 5 which is true। जब थर्ड में हमने पुट किया तो हमारे पास आया 0 is less than or equal to 8 which is true। इट मीन्स कि हमारे जो पॉइंट्स हैं ये अब हम प्लाट करेंगे और हमने ये चेक करना है कि ये जो हमारा पॉइंट है क्या ये उस फिजिबल रीजन में लाई करता है या नहीं। हमने तीनों स्ट्रेट लाइंस को ड्रा किया पॉइंट्स की मदद से। ये जो पॉइंट्स हमें गिवन थे मतलब हमने खुद ही इसमें से सॉल्व बाय करके निकाले हैं। हमने इनमें वैल्यूज़ पुट की हैं और यहाँ से हमने निकाले ये पॉइंट्स। तो और ये तीन हमारे पास आ गई स्ट्रेट लाइंस। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन हमारे पास है x + 2y is equal to 8 और इसके पॉइंट है 0, 4 and 0, 8, 8, 0 and 0, 4। in the same way x + y is equal to 5, इसके पॉइंट्स है 0, 5 and 0, 5। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की। और थर्ड हमारे पास स्ट्रेट लाइन है 2x + y is equal to 8, इसके पॉइंट्स हैं 0, 8 and 4, 0। जब हमने इसको किया, चूँकि ये तीनों ट्रू थी, इट मीन्स कि तीनों का जो है ये पॉइंट तीनों में लाई करेगा। तो जो उनका कॉमन पोर्शन बन रहा है वो ये शेडेड है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमने मालूम करने हैं कि इस शेडेड के कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं। तो हमने देखा कि ये तीनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ये फर्स्ट टू जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं इस पॉइंट पे, यानी 2, 3, x2, y3। और ये जो लास्ट टू वाली हैं ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं इस पॉइंट पे, 3, 2। तो अच्छा, ये 4, 0 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है ये 3 है। तो ये 3, 2 जो है हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया। तो इस रीजन के जो फिजिबल हमारे पास सोल्यूशन रीजन है इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हमारे पास बनते हैं 0, 0, 4, 4, 0, 3, 2, 2, 3 एंड 0, 4। अब यहाँ पे लास्ट में ये जो लाइन मैंने लिखी है द फिजिबल सोल्यूशन रीजन इज़ बाउंडेड। अगर आप चाहें तो इसको लिखें, अगर चाहें तो इसको ना लिखें, आपकी मर्ज़ी। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में चूँकि वो फिजिबल रीजन की बात कर रहा है, ग्राफ द फिजिबल रीजन, हाँ अलबत्ता वो बाउंडेड और अनबाउंडेड की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप शो कर भी दें तो कोई इसमें वो नुकसान नहीं, ना आपके मार्क्स कटते हैं, ये आप लिख सकते हैं साथ। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया।
सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के को चेक करें। इसको हमने सॉल्व करना है। इसकी जो तीन इनइक्वालिटीज़ हैं वो हैं 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, सेकेंड है 2x प्लस 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 12, थर्ड है -x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 2। और कंस्टेंट्स हैं हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, पॉजिटिव है। सॉल्यूशन में देखें, दीज इनइक्वालिटीज गिव्स अस इक्वेशंस ऑफ लाइन। फर्स्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 फर्स्ट है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 सेकेंड है, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 ये थर्ड है। फ्रॉम 1 वी गॉट पॉइंट्स। अब इससे जो हमें पॉइंट्स मिले हैं वो 3 0 और 0 6, फ्रॉम 2 6 0 0 4 और फ्रॉम 3 we have -2 0 and 0 2. Now by putting simple test point 0 0 in given inequalities, फर्स्ट को हमने चेक किया 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 विच इज़ फॉल्स, सेकंड है आपके पास 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 विच इज़ ट्रू, एंड थर्ड को देखें। अब हम ये जो पॉइंट्स हमने इन इक्वेशन ऑफ लाइन से हमने सॉल्व कर किए थे, निकाले थे। अब इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ में प्लॉट करना है। पॉइंट्स आपके क्या हैं 3 0 0 6 6 0 0 4 -2 एंड 0 0 एंड 2। अब आपने इसको ग्राफ को चेक करें। हमने ये तीनों जो हैं स्ट्रेट लाइंस, इनको ग्राफ पे हमने प्लॉट किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट आपके पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये आपके पास फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है। इसके पॉइंट्स हैं 0 6 एंड 3 0। हमने इसको प्लॉट किया। सेकंड आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसके पॉइंट्स हैं 0 4 एंड 6 0। हमने इसको प्लॉट किया और इसके साथ हमने लिखी भी है। लास्ट हमारे पास है -x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसके पॉइंट्स हमारे पास है -2 एंड 0 एंड 0 2। तो जब हमने इसको प्लॉट किया तो हमने देखा कि ये तीनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ये फर्स्ट जो क्रॉस कर रही हैं वो जो पॉइंट है वो 3/2 एंड 3 है। ये वाली जो क्रॉस कर रही है इसको, ये 4/3 एंड 10/3 है। आप इसको पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जैसे ये है, ये हम लिख सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली ये 1 और हाफ से थोड़ा सा लेस, यानी हम लिख सकते हैं कि 1.4 या 1.2 1.3, उस हिसाब से कि ये हमारे पास ये आएगा। वैसे भी ये आप देखें तो ये 1.5 बनता है। तो ये हमारे पास पॉइंट है। अब ये रीजन जो आपके पास बन गया, इसको आपने कलर किया, क्योंकि मालूम आपने इसके कॉर्नर पॉइंट्स करने थे, तो हमने इसको कलर किया। बाउंडेड भी है तो हमने इसको कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। वी हैव कॉर्नर पॉइंट्स 0 0 3 0 3/2 एंड 3 4/3 एंड 10/3 एंड 0 2। सो द फिजिबल सॉल्यूशन रीजन इज़ बाउंडेड। ये हमारे पास जो रीजन है ये बाउंडेड भी है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, फर्स्ट इनइक्वालिटी। सेकंड है 2x प्लस 3y इज़ लेस दैन इक्वल टू 12, थर्ड इनइक्वालिटी है x माइनस वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू 12, और आपके पास कंस्टेंट्स हैं x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में देखें, हमने इनइक्वालिटी से इक्वेशन मालूम की, इक्वेशंस ऑफ लाइन। फर्स्ट में से है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 12। तो ये आपके पास तीन इक्वेशंस आ गई। इन इक्वेशन से हमने ये पॉइंट हासिल किए हैं 3 0 0 3, सेकंड से है 6 एंड 0 0 एंड 4, थर्ड से हमने लिया है 12 एंड 0 0 एंड -12। अब सिंपल टेस्ट पॉइंट हम लगाते हैं इन तीन इनइक्वालिटीज़ में, तो हमें हासिल होता है। फर्स्ट में जब आपने लगाया 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3,
विच इज़ फॉल्स। सेकंड में आप देखें 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12 विच इज़ ट्रू। थर्ड में देखें 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12 विच इज़ ट्रू। अब हम ये जो पॉइंट हमने फाइंड किए थे, इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। फर्स्ट आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। उसके जो पॉइंट्स थे वो 0, 3 एंड 3, 0, ये आपके पास पॉइंट है, आपने उसको प्लॉट किया। सेकंड आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। उसके पॉइंट्स थे 0, 4 एंड 6, 0, आपने उसको प्लॉट किया। लेकिन जो लास्ट आपके पास है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। इसके जो दो पॉइंट्स हैं वो आपके पास हैं 12 एंड 0, 0 एंड माइनस 12। ये माइनस 12 आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है क्योंकि y वहाँ पे माइनस है। तो इसको देख लें, ये पॉइंट हमारा यहाँ है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा की। अब ये स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं कर रही, लेकिन फर्स्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉल्स है। फर्स्ट वाली जो है हमारे पास फॉल्स है। इट मीन्स कि ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है इसके नीचे वाला पोर्शन नहीं होगा इसमें शामिल, यानी इसके फिजिबल रीजन में ये पोर्शन शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वो पॉइंट है जो हमारा टेस्ट पॉइंट है। ये फॉल्स होने की वजह से इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है अपर राइट वो इसमें इंक्लूड होगा। सेकंड वाली हमारे पास ट्रू है। इट मीन्स कि इसका ये पॉइंट टेस्ट पॉइंट जो इंक्लूड है तो इसका डाउन वाला पोर्शन होगा। इट मीन्स कि ये वाला जो कॉमन पॉइंट रीजन है यही हमारा जो फिजिबल रीजन है। अब हम चेक करते हैं कि वी हैव कॉर्नर पॉइंट्स। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे यानी 0, 4, 0, 3, 3, 0 एंड 6, 0, ये अब आपके पास फिजिबल रीजन के फिजिबल सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब आप इसको शो करें कि बाउंडेड है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है बाउंडेड ही, क्योंकि ये क्लोज है, बाउंडेड है और ये आपका फिजिबल सॉल्यूशन रीजन है। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई।